अगर इस राज्य के छात्रों के दुख तकलीफ दर्द के लिए, इस यहाँ के छात्रों के हक अधिकार के लिए अभी तो यहाँ के थाना और एफआईआर का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुझे जान भी देना पड़े तो जायज़ है। और हमको क्या धारा लगा सकता है? हमारा जान क्या, हमारा शरीर को नहीं लगा सकता। आप देवेंद्र नाथ महतो का शरीर को सजा दे सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो का विचार को कोई कैद नहीं कर सकता है। वो एकदम आंधी तूफान है, वायु है, एकदम फैल गया है और वो एनर्जी के रूप में हो। एनर्जी को कोई कैद कर सकता है? ये हवा को कोई धारा लगा सकता है? ये हवा को कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता है। तो आप इस शरीर को बांध सकते हैं, अब इस शरीर को प्रताड़ित कर सकते हैं, इस शरीर को मार सकते हैं, अब इस शरीर को फांसी दे सकते हैं, अब इस शरीर को सजा दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विचार है। मैं हूँ पलटू महतो, आप देख रहे हैं पलटू ऑफिशियल यूट्यूब पर झारखंड प्लस। दोस्तों अभी मैं हूँ ऑक्सीजन पार्क में और आज है 3 मार्च और इसी बीच हमारे झारखंडी भाषा खतियन संघर्ष समिति का स्थापना दिवस भी है। उसी बीच हमारे जो छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो जी हैं, उन्हीं के लीड में आज यहाँ पे सभी क्रांतिकारी युवा इकट्ठे हुए हैं और इसी बीच जो झारखंड की दुर्दशा है उसी पर बात किया गया और बात को मैंने बारीकी से सुना। उसी को लेकर मैं पूरी तरह से जानने की कोशिश करूंगा कि आखिर आज जो यहाँ पे लोग इतना इकट्ठे हुए हैं, ये जो क्रांतिकारी युवा साथी इकट्ठे हुए हैं, इनका क्या मतलब है। तो जोहार, नमस्कार। जोहार दादा। जोहार, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आज जो हम लोग यहाँ पे आप इतना जो जितना युवा क्रांतिकारी इकट्ठे हुए हैं, क्या मतलब है? जी, आज वही ऐतिहासिक दिन है कि आज ही के दिन हमारे झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का स्थापना हुआ था और आज 3 मार्च को झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के स्थापना दिवस के मौके पर पूरे झारखंड प्रदेश में स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है। और उसी दरमियान में आज हम लोग झारखंड की राजधानी रांची का ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान के ऑक्सीजन पार्क में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का स्थापना दिवस समारोह मना रहे हैं। और आज जो देख रहे हैं झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति आदरणीय टाइगर जयराम दादा के नेतृत्व में पूरे झारखंड प्रदेश में आंदोलन चल रहा है। और आज के समय में झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति राज्य का सबसे बड़ा परिवार बन चुका है। लेकिन जो वर्तमान समय में जो स्थिति और परिस्थिति देख रहे हैं राज्य का, जो नौजवानों का स्थिति है, और कल जो कैबिनेट में नियोजन नीति पारित किया गया और एक ऐसा नियोजन नीति को मंजूरी दिया गया जिसमें यहाँ झारखंडी का किसी प्रकार का सब तरह का हक अधिकार छीन लिया गया और सारे बैरियर को तोड़ दिया गया। ना भाषा जानने का बैरियर रहा झारखंड में, ना संस्कृति का बैरियर रहा, ना यहाँ स्थानीयता का बैरियर रहा, सारे बैरियर को तोड़ दिया गया। तो आज हम लोग झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति का स्थापना दिवस के मौके पर जो कल कैबिनेट में जो पारित हुआ है नियोजन नीति, उसका हम लोग कतई स्वीकार नहीं करते हैं और उसका पुरजोर विरोध करते हैं। और माननीय हेमंत सोरेन जी से मांग करते हैं कि ये कल जो मंजूरी दिया गया कैबिनेट में उसको वापस करते हुए खतियान आधारित नियोजन नीति लागू हो, जिसमें यहाँ के जो यहाँ के 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा है उसको अनिवार्य रूप से लागू किया जाए, उसको वैकल्पिक रूप से लागू नहीं किया जाए। और विकल्प के रूप में बांग्ला वालों के लिए बांग्ला न दिया जाए, उड़ीसा वालों के लिए उड़िया न दिया जाए, दुनिया वालों के लिए उर्दू, हिंदी, अंग्रेजी और संस्कृत नहीं दिया जाए। हम कभी बांग्ला का, उड़िया का, उर्दू का या संस्कृत का या अंग्रेजी का विरोध नहीं करते हैं। सबका सम्मान है, वो अपना जगह अपने लिए बहुत महान है। लेकिन हमारा ये जो राज्य है, इस राज्य में जो डॉक्टर रामदयाल मुंडा का जो रिपोर्ट जो है यहाँ का क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा जो यहाँ के विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता है, जो यहाँ का कुरमाली है, पांच परगनिया है, खोट्ठा है, मुंडारी है, हो है, कुड़ुक है, संथाली है, खड़िया है, इस तमाम 9 क्षेत्रीय और जनजातीय भाषा को अनिवार्य रूप से लागू किया जाए और यहाँ की भाषा और संस्कृति को जानने का अनिवार्यता किया जाए। चूँकि अभी जो देख रहे हैं जो 60-40 का रेशियो जो लाया गया है, यह बहुत घातक है पलटू जी। ये इतना घातक है कि हम बता नहीं सकते हैं, बहुत सीरियस मैटर है। अगर ये लागू हुआ तो हम निश्चित कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर दे रहे हैं कि ये आने वाले दिन में ये झारखंड गुलाम हो जाएगा। क्योंकि हम बहुत आसान और तर्क के साथ बताना चाहेंगे कि जो
% जो है वो एक तरह से शुद्ध रूप से गैर झारखंडियों के लिए सरकारी आमंत्रण है कि आप आइए और झारखंड को लूटिए। और जो 60% जो है उसमें भी मिश्रित रूप से गैर झारखंडी रहेंगे, क्योंकि जो झारखंडियों का जो स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है वह प्रमाण पत्र का हम आपको दस्तावेज के साथ दिखाना चाहेंगे और बात करना चाहेंगे कि जो हमारा जो रघुवर दास जी का जो गजट है 18 अप्रैल, हाँ यही वाला है, 18 अप्रैल 2016 को एक नीति बना था, नियोजन नीति, स्थानीय नीति को परिभाषित किया था और इसी दस्तावेज के आधार पर आज पूरे राज्य में स्थानीय प्रमाण पत्र बनता है। और ये दस्तावेज में स्पष्ट रूप से उल्लेख है पलटूदा, आप देख सकते हैं कंडिका 6 में लिखा हुआ है कि ऐसे व्यक्ति जिसका जन्म झारखंड राज्य में हुआ हो तथा जिसने अपनी मैट्रिकुलेशन अथवा समकक्ष स्तर तक की पूरी शिक्षा झारखंड स्थित मान्यता प्राप्त संस्थानों से प्राप्ति की हो वो झारखंडी है। मतलब 60% में ये आएंगे जो जन्म लिया है, जो यहाँ पढ़ा है। और कौन 60% में आएंगे, देखिए कंडिका 5 में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, झारखंड राज्य में चाहे वो कहीं का हो, किसी संवैधानिक या विधिक पदों पर नियुक्ति व्यक्ति या उनके पत्नी पति संतान अगर इस राज्य में निवास करता हो तो वो झारखंडी है। मतलब ये भी 60% में आएंगे। और कौन 60% में आएंगे, देखिए झारखंड सरकार का गजट के अनुसार, हम लोग कोई हवाई नहीं बात करते हैं, हम लोग पढ़े लिखे लोग हैं। कंडिका 4 में स्पष्ट कहता है कि भारत सरकार का पदाधिकारी कर्मचारी जो झारखंड राज्य में कार्यरत हो वो भी झारखंडी हैं। कंडिका 3 कहता है झारखंड राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा संचालित या मान्यता प्राप्त संस्थानों में जो कार्यरत हैं वो झारखंडी हैं। कंडिका 2 कहता है किसी व्यापार, नियोजन एवं अन्य कारणों से झारखंड राज्य के भौगोलिक सीमा में जो कार्यरत है वो झारखंडी है। मतलब 60% में भी पूर्ण रूप से मूल खतियानधारी का अनिवार्यता नहीं है, उसमें भी मूल झारखंडी नहीं रहेंगे, उसमें भी मिश्रित बाहरी रहेंगे। आप बताइए, जो एक तो पूरा तरफ 40% अर्थात हमारे राज्य के सरकारी विभागों में 5 लाख रिक्त पद है और 5 लाख का 40% निकालते हैं तो 5 लाख का 40% 2 लाख होता है। 2 लाख को सरकारी आमंत्रण भेजा जा रहा है और इधर से जो 3 लाख जो 60% है इसमें भी मिश्रित आएंगे। और एक बात बता दे रहे हैं, जो लोग आते हैं तो आने से उसका दुष्परिणाम क्या होगा कि आप देखते हैं कि आने वाले दिनों में यहाँ एग्जाम सेंटर में माइक्रोफोन पकड़ाया जाता है, झारखंड के एग्जाम सेंटर में ब्लूटूथ फ़ोन पकड़ाया जाता है, क्वेश्चन लीक का मामला आता है। तो ये वही गैर झारखंडी लोग जो होते हैं जो बहुत खुरापात होते हैं, जो बहुत चोर टाइप का दिस दैट सेटिंग गेटिंग करते हैं, इस तरीके से खुरापात होगा। और किसी तरीके से खुरापात करके नौकरी ले लेंगे तो अब जान लीजिए नौकरी होता है सेवा के लिए, ये लोग सेवा नहीं करेंगे, ये लोग लूटने के मंशा में आएंगे और लोग लूटेंगे। और इसका प्रैक्टिकली हम बता रहे हैं, इसका जीता जागता उदाहरण आप देख लीजिए, पूजा सिंघल इज नॉट ए सिंगल। अभी तो आप देखें वीरेंद्र राम एक साधारण सा मुख्य अभियंता होते हुए जो है कि इतना लूटा है कि उसका बेटा एक बार में 35,000 का टी शर्ट पहन के उसको फेंक दे रहा है, फ्रांस से पानी मंगा रहा है। और हम लोग एक शर्ट खरीदते हैं 250 रुपया बोलता है तो 10 बार मोलाई करते हैं, दादा 10 रुपया कम कर दीजिए, 20 रुपया कम कर दीजिए। 2 रुपया सस्ता आलू सब्जी मिलता है, भाटा बैगन मिलता है तो हम लोग 2 किलोमीटर पैदल जाते हैं, क्योंकि हम लोग मेहनत को समझते हैं, हम लोग दर्द को समझते हैं। लेकिन वो लोग सिर्फ और सिर्फ लूटने जानता है। मैंने अनर्थ न्याय हो जाएगा अगर ये नियोजन नीति के तहत अगर इस राज्य में नियुक्ति होगा तो, क्योंकि नियोजन नीति जो होता है वो संजीवनी बूटी होता है। जो आज इस राज्य में जो अवैध तरीके से आएंगे 2-3 लाख लोग, तो अभी जो ज्वाइनिंग करेंगे 2023 में महोदय, या 2023 में जो नियुक्ति करेंगे तो कितना एज होगा उसका, लगभग 20 से 25 साल या मैक्सिमम 30 साल। हम ओवरऑल 25 साल मान के चलते हैं तो वो अपना आयु का 60 साल तक वो यहाँ नौकरी करेगा। यानी 25 साल में ज्वाइनिंग करता है तो वो अपना 35 साल यहाँ नौकरी करेगा, यानी 2058 में रिटायर करेगा। अब ये नियोजन नीति स्थानीय नीति कहता है कि जो यहाँ सरकारी नौकरी में रहेगा वो झारखंडी हो जाएगा, मतलब वो झारखंडी आ जाएगा। अब वो झारखंडी आ जाएगा तो बताइए पॉकेट से जमीन लेके नहीं आएगा, वो इंतजार करेगा कब झारखंडी लोग बेबस होंगे, कब बीमार होंगे, कब तकलीफ में होगा और इसका ज़मीन हम लूट लेंगे औने पौने दाम में। वो इंतजार करेगा और बाहर से आएगा, उसका अपना भाषा बोलेगा कि हमारा अपना भाषा में का मान्यता दीजिए।
दीजिए, अपना संस्कृति का मान्यता दीजिए। मतलब हमारा भाषा पे भी अतिक्रमण होगा, हमारा संस्कृति पे भी अटैक होगा, हमारा ज़मीन भी लूटा जाएगा, हर तरीके से बेरहमी से लूटा जाएगा और इतना अनर्थ अन्याय होगा कि झारखंड बनने का जो उद्देश्य था वो व्यर्थ हो जाएगा। झारखंड तो बिरसा मुंडा के जयंती पे बना था और बिरसा मुंडा का सपना था अबुआ दिसुम अबुआ राज, मतलब अपने देश में अपने हित में कानून। लेकिन ये अबुआ दिसुम अबुआ राज का तो ये जस्ट उल्टा हो गया, अबुआ देश में बबुआ राज हो गया। इसीलिए ये नियोजन नीति का हम लोग विरोध करते हैं और अगर ज़बरदस्ती ये मुख्यमंत्री महोदय इस नियोजन नीति को थोपने का काम करेंगे तो हम आज ऐलान करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जो होली के बाद जो सत्र चालू होगा ऐसा हम लोग विधानसभा को घेरने का काम करेंगे कि कोई भी 81 माननीय में किसी को भी अंदर जाने नहीं देंगे, चाहे वो भाजपा हो, कांग्रेस हो, जेएमएम हो, चाहे आजसू हो, चाहे किसी भी पार्टी से हो, हमको लेना देना नहीं है। अगर माननीय है 81 विधायक है तो उसका दायित्व है पॉलिसी बनाना। इसीलिए हम लोग 5 विपक्ष सबको घेरने का काम करेंगे। और क्यों जाएगा इन लोग सत्र, लाखों अरबों करोड़ों रुपया खर्च होता है भाई कोई सत्र चलाने में, और उसका यही होना चाहिए खर्चा होकर कि हमारे हित में पॉलिसी बने। लेकिन पॉलिसी नहीं बन रहा तो क्या मतलब है उस सत्र का? ही तो घुसाने का काम कर रहे हैं कि सत्र जो भी नीति नियम बन रही है इसीलिए हम कह रहे हैं उस सत्र का कोई ज़रूरत नहीं है, ऐसा विधानसभा का कोई ज़रूरत नहीं है। जो विधानसभा एक ऐसा पॉलिसी लाए जो ब्लूटूथ वालों को आमंत्रण करे, एक ऐसा पॉलिसी लाए जो पेपर लीक को बढ़ावा दे, एक ऐसा पॉलिसी लाए जो माइक्रोफोन अंदर किया जाए, एक ऐसा पॉलिसी लाए कि झारखंडियों को विवश कर दिया जाए कि वह हथियार उठाए और नक्सली बनने के लिए बाध्य है। अगर यही स्थिति रहा तो हम बता दे रहे हैं, आज ही कान खोल के सुन लीजिए कि जो छात्र आज किताब के साथ रहते हैं, जो छात्र पढ़ाई करते हैं दिन रात, जो छात्र लाइब्रेरी में रहते हैं, आज यही छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं, अगर इन लोग का बात नहीं सुना जाएगा तो ये छात्र हथियार उठाएंगे और यही सरकार से जंगल झाड़ में जाकर मुकाबला करेंगे और इसकी जिम्मेवारी यहाँ की सरकार होगी। जी दादा, अभी आपने सब कुछ बता दिया, लेकिन अभी जितने कुछ भी क्रांतिकारी साथी लोग नहीं आए हैं उन लोगों को क्या बोलना चाहिएगा? आगे की रणनीति में कैसा सहयोग मिलना चाहिए उन लोगों की तरफ से? देखिए, ये आज का जो कार्यक्रम था हमारा, ये हमारा कार्यक्रम का प्लानिंग अचानक हुआ है। बहुत कोई आए, इतना कोई आए, सभी को तो धन्यवाद। अचानक इतना आना ये बहुत बड़ा बात होता है। लेकिन जो छात्र नहीं पहुँचे हैं उसका मेरा यही संदेश होगा कि ये राज्य बहुत गंभीर स्थिति में है। ये राज्य, यह पीढ़ी इस राज्य को बचाने का अंतिम लड़ाई लड़ रहा है। अगर हम इस समय पे नहीं लड़ पाएंगे तो हमारा आने वाला पीढ़ी अब लड़ने के लिए तैयार भी नहीं हो पाएगा और लड़ भी नहीं पाएगा। तो तमाम छात्र से मेरा निवेदन होगा कि आप तर्क को समझिए, अपना माइंड को ओपन करिए, पार्टी भक्ति को छोड़िए, किसी नेता भक्ति को छोड़िए और अपना निजी ज़िंदगी से भी बाहर आइए और अपना दिमाग को ओपन करके सोचिए कि भविष्यवाणी कीजिए इस राज्य का कि आने वाले दिनों में क्या दुर्दशा होगा। और अगर यही सिलसिला चला तो निश्चित ही ये झारखंड गुलाम हो जाएगा। और अगर गुलाम झारखंड को बचा सकते हैं तो इसका जिम्मेदारी आपके कंधों पे है। तो आप लोग एक बार इस राज्य के लिए उसी प्रकार एकजुट होइए जिस प्रकार अंग्रेज के खिलाफ देश का आज़ादी के लिए देश के नौजवान ने एकजुट हुआ था, उसी प्रकार एकजुट होइए जिस प्रकार इस राज्य का अलग झारखंड राज्य का आंदोलन में पूरे राज्य के नौजवान एक हुआ था। और इस राज्य अलग तभी हुआ है जब इस राज्य में हजारों सैकड़ों नौजवानों ने बलिदान दिया है, लेकिन अंतिम बलिदान के रूप में हमारे निर्मल दादा ने दिया है। हम निश्चित तौर पे कह सकते हैं कि अगर झारखंड आंदोलन में 1987 में अगर निर्मल महतो का शहीद नहीं होता तो झारखंड आंदोलन में उबाल नहीं आता और झारखंड आंदोलन इतना आक्रामक नहीं होता। और अगर इसका निर्मल दादा का खून नहीं बहता तो भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर 15 नवंबर में इस राज्य का गठन नहीं होता। अगर निर्मल दादा के खून बढ़ने के परिणाम भगवान बिरसा मुंडा के जयंती के अवसर पर अबुआ दिसुम अबुआ राज के सपना का साकार को लेकर के इस राज्य का गठन हुआ है तो उसका सपना को पूरा किया जाए। क्योंकि बिरसा मुंडा कौन थे? बिरसा मुंडा आज से 127 साल पहले 1875 ईस्वी में एकदम टूटा फूटा धनुष एगो मसाल लेके उसके खिलाफ लड़ने निकले थे जो दुनिया का उसका शासन का अस्त नहीं होता था। उस अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे जिसका शासन का सूर्यास्त नहीं होता था और उसको बिरसा मुंडा मुंहतोड़ जवाब देके उसको जो है कि पानी पिलाने का काम किए हैं। तो ये तो हेमंत सरकार है।
और हम लोग बिरसा मुंडा को आदर्श मानने वाले लोग हैं, हम लोग निर्मल महतो को आदर्श मानने वाले लोग हैं। और यहाँ के आदिवासी को गुमराह करना बंद करे। आदिवासी मूलवासी का मसीहा हेमंत सोरेन नहीं है, आदिवासी मूलवासी का मसीहा हमारे भगवान बिरसा मुंडा है, सिद्धू कानू, निर्मल महतो, विनोद बिहारी महतो है। यहाँ के फूलो झानो, यहाँ के तमाम शहीद हैं, रघुनाथ महतो से लेकर सभी वीर बुद्धू भगत लोग यहाँ के आदिवासी मूलवासी के मसीहा, ये हेमंत सोरेन नहीं है। दादा लास्ट सवाल, आप लोग 60-40 को एक्सेप्ट नहीं करिएगा नियोजन नीति को। 1932 खतियान आधारित नियोजन नीति अभी तो फिलहाल में नहीं बन सकता क्योंकि खतियान ही लागू नहीं है, तो कैसा नियोजन नीति चाहते हैं? बिल्कुल, आपका सवाल बहुत अच्छा है और हम लोग छात्र हैं और समाधान में बात करने में बहुत अच्छा लगता है। संविधान का अनुच्छेद 1 कहता है कि इंडिया इज ए यूनियन ऑफ स्टेट, ये राज्यों का संघ है और यहाँ 28 राज्य हैं और 28 राज्य के जनता वोट देके अपना सरकार बनाती है और उस सरकार में एक मुख्यमंत्री होता है, मंत्रिमंडल होता है और तमाम मंत्रिमंडल का एक दायित्व होता है, उसका कर्तव्य होता है कि उस राज्य के दबे कुचले पिछड़े वंचित जो लोग हैं उसको अवसर देना, उसको आगे बढ़ाना और उसको जो है कि आगे बढ़ा के इस राज्य को विकास का गति देना। और ये संविधान का अनुच्छेद 16 का 4 अधिकार देता है राज्य सरकार को। लेकिन आज देख रहे हैं इसी के अधिकार के तहत तमाम राज्यों में उस राज्यवासियों का हक अधिकार मिलता है। संविधान का अनुच्छेद 371 का बात करें तो गुजरात गुजरातियों के लिए है, महाराष्ट्र मराठियों के लिए है। 371 का ए का बात करें तो नागालैंड नागाओं के लिए है। 371 का बी का बात करें तो असम असम वालों के लिए है। 371 का सी का बात करें तो मणिपुर मणिपुर वालों के लिए है। 371 का डी का बात करें तो आंध्र प्रदेश वालों के लिए है। और यही क्षेत्र 15 नवंबर 2000 से पहले का बात करें जब बिहार था तो यही बिहार बिहारियों के लिए था और अभी भी जो क्षेत्र बिहार है वो अभी भी बिहार बिहारियों के लिए है। लेकिन वही क्षेत्र जो अलग कट के हुआ झारखंड अलग राज्य, ये झारखंड झारखंडियों के लिए नहीं हुआ, ये झारखंड बाबा का ढाबा बन गया और ये झारखंड सबके लिए लूटा जा रहा है। तो हमारा मांग स्पष्ट है, जो संवैधानिक है, जो बिहार में नियोजन नीति लागू है, जो कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं जाता है और धड़ल्ले से साल में हजारों हजार नियुक्ति निकलता है, कोई सुप्रीम कोर्ट नहीं, कोई कचहरी नहीं और किसी प्रकार हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और वो नियोजन नीति है पत्र संख्या 5014/81-806 दिनांक 3 मार्च 1982। इसी डेट को एक नियोजन नीति वहाँ के स्थानीय व्यक्ति को परिभाषित करते हुए बनाया गया है और उसमें प्रावधान किया गया है कि जिस जिला में जिस व्यक्ति का अंतिम सर्वे सेटलमेंट में जिसका पूर्वजों का नाम है वही उस जिला का स्थानीय है और उसी के आधार पर इसको नियुक्ति में प्राथमिकता जाएगा और उसी के आधार पर नियुक्ति होता है। तब तमाम विज्ञापन को देख सकते हैं, साफ साफ लिखा होता है बिहार बिहारियों के लिए और वहाँ कोई दिक्कत नहीं होता है, कोई दिक्कत नहीं होता है। लेकिन आज उसी लेटर को जो 5014/81-806 3 मार्च 1982 का जो लेटर है उसी को 11 सितंबर 2001 को झारखंड का कार्मिक विभाग ने इस संशोधन के साथ अंगीकृत किया है कि जहां जहां बिहार शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां झारखंड शब्द का प्रयोग किया जाए और जहां जहां पटना शब्द का प्रयोग किया गया है वहां वहां रांची शब्द का प्रयोग किया जाए। लेकिन उसको आज तक कानून में लागू नहीं किया। मतलब एक लेटर अंगीकृत करने में इन लोग को 22 साल लगता है। अरे मूर्ख लोग, 2 वर्ष 11 महीना 18 दिन में संविधान बन गया और एक लेटर अंगीकृत करने में इतना दिन लगता है। हम हेमंत सोरेन जी को कहते हैं आप जितना ठिका मत लीजिए, दुनिया का दिमाग मत लगाइए, आप सीधा सीधा एक लाइन पे कान खोलिए और उसको पालन करिए। और जो बिहार सरकार का 3 मार्च 1982 का जो लेटर है जिसका लेटर नंबर 5014/81-806 है उसको आप हूबहू लागू कर दीजिए। जहाँ जहाँ बिहार है वहाँ वहाँ झारखंड कर दीजिए और जहाँ जहाँ पटना है वहाँ वहाँ रांची कर दीजिए। कहीं कोई विवाद नहीं होगा, कोई हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट नहीं होगा और सब परीक्षा देंगे और सब झारखंड में झारखंडियों का होगा जिस प्रकार बिहार में बिहारियों का होता है। दादा आप हमेशा सरकार के विरोध जो नीतियाँ आती हैं गलत उसके बारे में बोलते हैं, लेकिन डर नहीं लगता सरकार से कि वो आगे कोई धाराएँ ना लगा दे? धारा तो लगा हुआ है और लगा दे अगर इस टाइम पे, अगर 17 का टाइम ऐसा करने लगे तो। ये जो दर्द है, ये जो पीड़ा है, ये जो तकलीफ़ है छात्रों का, अभी हमको 10-11 धारा लग चुका है, जेल का सामना करना पड़ चुका है। तो हम यही कहना चाहेंगे कि आप 10-12 धारा थाना का सामना, इस सब से हम डरेंगे नहीं। और ये अकेला मेरे साथ नहीं हुआ है, इस तरह का प्रताड़ित भगत सिंह के साथ भी हुआ है, इस तरह का प्रताड़ित बिरसा मुंडा के साथ भी हुआ है, इस तरह का प्रताड़ित हमारे निर्मल दादा के साथ भी हुआ है। अगर
इस राज्य के छात्रों के दुख तकलीफ दर्द के लिए, इस यहाँ के छात्रों के हक अधिकार के लिए अभी तो यहाँ के थाना और FIR का सामना करना पड़ रहा है। अगर मुझे जान भी देना पड़े तो जायज़ है। और हमको क्या धारा लगा सकता है? हमारा जान क्या, हमारा शरीर को नहीं लगा सकता। आप देवेंद्र नाथ महतो का शरीर को सजा दे सकते हैं, देवेंद्र नाथ महतो का विचार को कोई कैद नहीं कर सकता है। वो एकदम आंधी तूफान है, वायु है, एकदम फैल गया है और वो एनर्जी के रूप में हो। एनर्जी को कोई कैद कर सकता है? ये हवा को कोई धारा लगा सकता है? ये हवा को कोई बांध सकता है? कोई नहीं बांध सकता है। तो आप इस शरीर को बांध सकते हैं, अब इस शरीर को प्रताड़ित कर सकते हैं, इस शरीर को मार सकते हैं, अब इस शरीर को फांसी दे सकते हैं, अब इस शरीर को सजा दे सकते हैं, लेकिन इसके अंदर जो विचार है उसको एक खरोज भी नहीं ला सकते हैं। आज भगत सिंह को फांसी दे के उसको शहीद हो गया, उसको शरीर को हुआ, उसका विचार को नहीं हुआ। कोई विचार को नहीं कर सकता है। तो वही जितना हमें प्रताड़ित करिएगा हमारा विचार उतना ही तेज गति से फैलेगा। और हम लोग जानते हैं, साइंस में पढ़ते हैं, जिस चीज़ को जितना दबाया जाता है वो चीज़ और उतना ऊपर उठ के आता है। जी। तो जोहार दादा, बहुत बहुत जोहार। देवेंद्र दा कहीं ना कहीं एक उग्र आंदोलन करने के मूड में है और छात्र भी इनके साथ हैं। आगे की जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहिए पलटू ऑफिशियल को, और आगे फिर बात करेंगे दादा आपसे। जो भी बातें होंगी आपसे हमेशा हमारा चैनल आपको सपोर्ट में रहेगा। बाकी जोहार झारखंड, जय झारखंड। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और आज तो हम यही कहेंगे कि आप लोग डिजिटल मीडिया पे ही भरोसा कीजिए और डिजिटल मीडिया को ही अपना इन्फॉर्मेशन का जरिया बनाइए। क्योंकि आप देख रहे हैं कि अभी जो मेन स्ट्रीम मीडिया जो आप लोग के बीच में प्रमुख सुर्खियां में ला रहा है कि यहाँ के 7,33,000 कुछ छात्रों ने झारखंड सरकार को राय दिया और उसमें तो 73% छात्रों ने कह दिया है कि 2016 से पहले का नियोजन नीति बना के नियुक्ति करिए। अरे मूर्ख कितना बनाइएगा, किसी का एक हद होता है। हम दावे के, मेरे में भी कॉल आया, टिड़िंग 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 फोन बजा, मुख्यमंत्री की आवाज़ में बोला गया। हम जितना देरी बोलते गए, हम खतियान 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 बोलते गए, उधर से बोल दिया गया धन्यवाद और रख दिया गया। अब बताइए, अगर जो मेन स्ट्रीम मीडिया में जो सुर्खी बनी है 73% युवाओं ने राय दिया है 2016 का पहले वाला नियोजन नीति, हम दावे के साथ कह सकते हैं ये विज्ञापन के दम से ये सुर्खियाँ बटोरी जा रही है। ये और यहाँ के जितना मेन स्ट्रीम मीडिया है सब सत्ता का चापलूस बन गया है और सत्ता का जो है कि चाटुकारिता का काम कर रहा है। अगर ये हम इसलिए कह रहे हैं, अगर सच में ये राय दिया है तो आप लोग ओपन ऑन कैमरा में सर्वे कीजिए, लाइव रिपोर्टिंग करिए, दूध का दूध पानी हो जाएगा कि कौन ऐसा छात्र है जो 60-40 को समर्थन देंगे। कोई ऐसा नहीं होगा। लेकिन ये लोग विज्ञापन के दम से आज इस तरह का काम कर रहे हैं। वो गलत है, लेकिन उस चीज़ को जानने की भी ज़रूरत है। तो आगे पता चल ही जाएगा क्या त्रुटि है सरकार में। बिल्कुल त्रुटि तो पता चलेगा ही, क्योंकि त्रुटि कोई छुपा नहीं सकता है। त्रुटि तो बाहर आना ही है। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा और हम लोग लड़ेंगे, संघर्ष करेंगे। उस टाइम पे फिर इससे ज़्यादा भयानक आंदोलन देखने को मिलेगा हमारे। बिल्कुल, आप यहाँ आंदोलन ये समय का मांग है। और हम जैसे साधारण छात्र, जो गरीब छात्र, जो आप लोग के पास एक बयान देने के लिए हमारे आने के लिए हमारे पास पेट्रोल नहीं है, बड़ा मुश्किल से आते हैं, तो पर भी आज लड़ रहे हैं और पूरे छात्र ये साथ में आ रहे हैं। मतलब यहाँ बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। और ये जब जब बोला भी गया है कि खून तो खून होता है, जो टपकता है तो जमता है, उसी प्रकार जुर्म तो जुर्म होता है, जो बढ़ता है तो मिटता है, जो बढ़ता है तो मिटता है। और ये बढ़कर चरम पहुँच गया है, अब ये मिटने का वक्त आ गया है। अब शोषण, अत्याचार, जुर्म हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब उसी तर्ज पे लड़ेंगे जिस तर्ज पे हमारे पूर्वज भगवान बिरसा मुंडा, सिद्धू कानू, नीलांबर, पीतांबर, फूलो जानो, चांद भैरव, विनोद बिहारी महतो, निर्मल महतो, शक्ति महतो, सुनील महतो ने लड़ा है। उसी तरीके से अब हम लोग फिर से लड़ेंगे और इस माटी के लिए त्याग, बलिदान, कुर्बानी भी देना पड़ेगा, तो हम लोग हंसते हंसते देंगे। जी दादा, आपका बातों से तो लग रहा है ऐसा ही। आगे हम लोग फिर बात करेंगे आपसे। जोहार दादा, जोहार। जोहार जोहार। तो हमारे बीच थे छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो और उनके बातों से ही लग रहा है कि झारखंड में अब बदलाव की परम सीमा चढ़ने को है। तो बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए पलटू ऑफिशियल को और फेसबुक पर झारखंड प्लस। जोहार झारखंड, जय झारखंड, नमस्कार।